हेलो एवरीवन। टेक्निकल ज्योमेट्री में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कर्णवृत्त मापक या विकर्ण मापनी या डायगोनल स्केल की। ये प्रश्न भूगोल के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और टेक्निकल ड्राइंग जिन विद्यार्थियों ने ले रखी है उनके लिए भी बहुत खास प्रश्न है। ये परीक्षा में अक्सर आता है, तो इसको देख लीजिए कैसे ये बनाया जाता है। यहाँ पर प्रश्न है, निरूपक भिन्न 1/1000 पर एक विकर्ण मापनी की रचना करो जिस पर 1 मीटर तक की दूरी पढ़ी जा सके। मापनी पर 67 मीटर की दूरी अंकित करो। तो हमारा जो निरूपक भिन्न है यानी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन वो 1/1000 है। 1/1000 इसका मतलब ये है कि नक्शे का 1 सेंटीमीटर धरातल पर 1000 सेंटीमीटर के बराबर है। नक्शे पर जिन दो चीज़ों की दूरी 1 सेंटीमीटर है तो समझ लीजिए वो वास्तव में 1000 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। वो चीज़ें धरातल पर 1000 सेंटीमीटर की दूरी पर होंगी। चित्र बनाने के लिए हमारे पास कागज़ 15 सेंटीमीटर का जैसा होता है। 15 सेंटीमीटर का मापक हम आसानी से बना सकते हैं और 15 सेंटीमीटर का हमारा स्केल भी होता है। इसलिए हम 15 सेंटीमीटर की दूरी धरातल के कितने सेंटीमीटर दर्शाएगी इसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। 1 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर दर्शाता है, तो देखते हैं कि 15 सेंटीमीटर कितने सेंटीमीटर दर्शाएगा। चूँकि 1 सेंटीमीटर चूँकि नक्शे का 1 सेंटीमीटर दर्शाता है धरातल के 1000 सेंटीमीटर, इसलिए नक्शे का 15 सेंटीमीटर दर्शाएगा धरातल के 1000 इंटू 15 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1000 गुणा 15 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 100 से भाग देते हैं तो 100 ये कट जाएगा, 2 जीरो इधर कट जाएगा, 150 मीटर आ जाएगा हमारा। तो 15 सेंटीमीटर नक्शे पर धरातल के एक्चुअल 150 मीटर दर्शाएगा। तो 15 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचते हैं, 15 सेंटीमीटर लंबा मापक बनाते हैं। जो धरातल के 150 मीटर को दर्शाएगा। किस तरह से बनाते हैं इसको देखिए। एक 15 सेंटीमीटर लंबी लाइन खींच लेते हैं। 15 सेंटीमीटर लंबी हमने एक लाइन खींच ली। अब इसके 15 बराबर भाग कर देते हैं। प्रत्येक भाग 1 सेंटीमीटर का होगा और धरातल के 10 मीटर को प्रदर्शित करेगा। चार, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15। मापक को हम एक सुविधाजनक चौड़ाई दे देते हैं। इस तरह से 5 सेंटीमीटर ऊंचा इसको कर देते हैं। ये चौड़ाई मैटर नहीं करती है, इसका कोई कैलकुलेशन नहीं होता। अपने हिसाब से आप ये चौड़ाई रख सकते हैं, ठीक है। मैटर करती है लंबाई। और ये 10 के 10 लाइन को हम भागों को पूरा कर लेते हैं। इस तरह के निशान आप यहाँ भी लगा सकते हैं, उससे चित्र में शुद्धता आएगी।
दोनों तरफ निशान होते हैं तो अशुद्धि होने की संभावना कम हो जाती है। यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। ये खाना 10 मीटर का है तो यहाँ 10 लिखेंगे। ये 20 मीटर का है, ये 30, 40, 50, 60, 70, 80 मीटर, 90, 100, 110, 120, 130, 140 मीटर, और ये 1 मीटर इधर, पूरा 150 मीटर हो जाता है। अब यहाँ पर जो पहला भाग है इसको भी हम 10 भागों में बांटेंगे। ये 10 मीटर का है, 10 भाग करेंगे इसके, तब ये एक भाग 1 मीटर दर्शाएगा। तो 10 भाग हम इसके करेंगे विकर्ण बना के, इसीलिए इसको विकर्ण मापनी कहते हैं। यहीं पर 10 के 10 भाग कर देंगे तो वो लाइन्स बहुत पास पास हो जाएगी। तो इसके भाग किस तरह करते हैं, वही इस विकर्ण मापनी में ख़ास चीज़ होती है। इसको इस तरह से भाग करते हैं। अब हम इस पर 10 लाइन खींच देंगे तो प्रत्येक लाइन पर ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जाता है, 1-1 मीटर करके आगे बढ़ेगा। तिरछी है ना लाइन, ये डायगोनल है, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है। यहाँ तक पूरा 10 भाग हो जाएंगे इसके। यही लाइन मान लीजिए यहाँ रख देंगे तो इसका 1 भाग हो जाएगा। देखिए कहाँ पर आता है इसके 10 भाग, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यही काम इधर भी कर देते हैं तो मापनी थोड़ी आकृति शुद्ध रहेगी इसकी। अब हम इन लाइंस को भी कंप्लीट कर देते हैं। इस तरह से हमने इस पहले एक भाग को 10 भागों में बांटा है। पहला भाग यहाँ पे हो गया, दूसरा भाग यहाँ पे हो गया। ये लाइन लंबी होती जाती है, यहाँ तक ये पूरा 10 मीटर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये नाप समझ में आ रही होगी। अब इसमें प्रश्न में आगे कहता है, मापनी पर 67 मीटर की दूरी भी अंकित करो। देखिए यहाँ पे 67 मीटर कैसे ढूंढते हैं, कैसे अंकित करना है। 60 और 7 67 होता है, तो 70 मीटर तो इधर ले लेंगे, यहाँ पर आएगा, और 7 मीटर इधर ले लेंगे। ये 1 मीटर हो गया हमारा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ये मीटर है, मीटर दर्शाने वाला ये साइड है। 7 यहाँ पर लेंगे, ये और 60 ये हमारा 67 मीटर हो जाता है, 67 मीटर। एक यहाँ पर और एक चलिए इसको थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, एग्जामिनर को अच्छे से समझ में आएगा। ये दूरी 67 मीटर है। तो इस तरह से ये कर्णवृत्त मापक सिंपल सा तैयार हो गया है, जिसमें सबसे खास बात अंतिम भाग को 10 भागों में बांटना होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।